अरावली, दिल्ली का दोस्त या दुश्मन। आज दिल्ली की हवा में जहर घुला है। हर साल सर्दियों में यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग परेशान हैं, सरकारें परेशान हैं, और इस परेशानी के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या दिल्ली के इस हाल के लिए अरावली पर्वत जिम्मेदार है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि अरावली की पहाड़ियां दिल्ली तक आने वाली हवा को रोकती हैं। इस वजह से प्रदूषण शहर में ही जमा हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। यह एक ऐसी धारणा है जो धीरे धीरे कई लोगों के मन में घर कर गई है। उन्हें लगता है कि यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो हजारों सालों से खड़ी है, अब दिल्ली की दुश्मन बन गई है। यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या प्रकृति का एक अहम हिस्सा किसी शहर का दुश्मन हो सकता है? अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, उसे अचानक विलेन क्यों बनाया जा रहा है? इस सोच के पीछे क्या कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो अरावली पर उंगलियां उठने लगती हैं। सोशल मीडिया पर और आम बातचीत में यह सुनने को मिलता है कि अगर ये पहाड़ न होते तो शायद दिल्ली की हवा साफ होती। इस चर्चा ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है, जिसमें तथ्यों और मिथकों के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। हमें यह जानना होगा कि यह धारणा कहां से शुरू हुई और इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं। क्या यह सिर्फ प्रदूषण की समस्या से ध्यान भटकाने का एक आसान तरीका है, या फिर इसमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? दिल्ली, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और राजनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है, आज अपने प्रदूषण के लिए बदनाम है। ऐसे में इस शहर के पर्यावरण को समझने के लिए अरावली की भूमिका को सही तरीके से जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हम एक ऐसे प्राकृतिक रक्षक को गलत समझ रहे हैं जो असल में हमारी मदद कर रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम तथ्यों और विज्ञान की कसौटी पर इस धारणा को परखेंगे। हम विशेषज्ञों से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के पर्यावरण के लिए अरावली का असली महत्व क्या है। क्या अरावली सच में दिल्ली की सांसों पर पहरा दे रही है, या फिर यह उन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रक्षक है जो इस शहर में रहते हैं? यह कहानी सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला और एक शहर की नहीं है, बल्कि यह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को समझने की भी कहानी है। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह विचार कि अरावली दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, कोई बहुत पुराना नहीं है। इसकी जड़ें हाल के कुछ सालों में ही पनपी हैं, खासकर जब से दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरा है। जब सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है तो लोग और सरकारें तुरंत समाधान ढूंढने लगते हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने एक आसान सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली की पहाड़ियां हवा के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालती है। उनका तर्क था कि पंजाब और हरियाणा से पराली के धुएं वाली हवाएं जब दिल्ली पहुंचती है तो अरावली उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। यह धारणा धीरे धीरे लोकप्रिय होती गई, क्योंकि यह सुनने में बहुत सरल और तार्किक लगती थी। लोगों को लगा कि उन्हें अपने शहर के प्रदूषण का कारण मिल गया है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस विचार को फैलाने में मदद की। बिना किसी वैज्ञानिक जांच के यह बात फैल गई कि अरावली एक दीवार की तरह काम कर रही है जो प्रदूषित हवा को दिल्ली में कैद कर लेती है। यह एक ऐसा आसान जवाब था जिसने प्रदूषण के असली और जटिल कारणों से ध्यान हटा दिया। लोगों के लिए यह मानना ज्यादा आसान था कि एक पहाड़ जिम्मेदार है, बजाय यह स्वीकार करने के कि हमारी अपनी गतिविधियां ही इस जहर को पैदा कर रही हैं। इस सोच को बल तब और मिला जब कुछ लोगों ने अरावली में अवैध निर्माण और खनन को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अरावली को थोड़ा काट दिया जाए या उसमें से रास्ते बना दिए जाए तो हवा आसानी से पार हो जाएगी और दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलेगी। यह एक बहुत ही खतरनाक विचार था, क्योंकि यह अरावली के विनाश का रास्ता खोल सकता था। यह धारणा उन लोगों के लिए एक हथियार बन गई जो अरावली के प्राकृतिक संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की बात को विकास विरोधी बताकर खारिज कर दिया। असल में यह पूरी धारणा एक बड़े वैज्ञानिक मुद्दे की बहुत ही सरल और गलत व्याख्या पर आधारित है।
हवा का बहाव और प्रदूषण का फैलाव कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हवा की गति, तापमान और ऊंचाई के साथ हवा का बर्ताव। सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला को इसका दोषी ठहराना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। यह विचार उन लोगों के लिए सुविधाजनक था जो प्रदूषण के असली स्रोतों जैसे कि वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य और पराली जलाने पर बात नहीं करना चाहते थे। इस तरह एक प्राकृतिक संरक्षक को धीरे धीरे जनता की नजर में एक दुश्मन के रूप में पेश कर दिया गया। जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो अरावली को दिल्ली का दुश्मन बताने वाली कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि अरावली दिल्ली के लिए एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मजबूत रक्षक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली दिल्ली और एनसीआर को राजस्थान के थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों से बचाती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होती तो हर साल गर्मियों में दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा धूल और रेत से ढक जाता, जिससे यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाता। दूसरा बड़ा वैज्ञानिक तथ्य यह है कि अरावली दिल्ली के भूजल स्तर को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली का पूरा क्षेत्र झरझरा है, जिसमें कई दरारें और जोड़ हैं। जब बारिश होती है तो यह क्षेत्र एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है और पानी को सोख लेता है। यह सोखा हुआ पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। दिल्ली, जहां पानी की कमी एक पेरेनियल समस्या है, उसके लिए अरावली का यह योगदान किसी वरदान से कम नहीं है। अरावली के जंगल और हरियाली इस प्रक्रिया में और भी मदद करते हैं, जिससे पानी का बहाव कम होता है और वह जमीन में ज्यादा समाता है। इसके अलावा अरावली दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक ग्रीन लंग यानी हरे फेफड़े की तरह काम करती है। इसके विशाल वन क्षेत्र में लाखों पेड़ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह जंगल हवा को साफ करने में मदद करता है और प्रदूषण के असर को कुछ हद तक कम करता है। यहाँ कई तरह के वन्य जीवों का भी घर है जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। अरावली के कारण ही दिल्ली का तापमान आसपास के कंक्रीट के जंगलों की तुलना में कुछ डिग्री कम रहता है। यह हमें भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिलाती है। वैज्ञानिक अध्ययन यह भी बताते हैं कि सर्दियों में दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण हवा का रुकना नहीं, बल्कि मौसम की विशेष परिस्थितियां हैं। सर्दियों में हवा की गति बहुत कम हो जाती है और ठंडी हवा भारी होने के कारण जमीन के पास बैठ जाती है। इसे तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। इस स्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले कण हवा में ऊपर नहीं उठ पाते और जमीन के पास एक मोटी परत बना लेते हैं। इसका अरावली की ऊंचाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि प्रदूषित हवा की यह परत ज्यादा ऊंची नहीं होती। इसलिए अरावली को हवा रोकने का दोषी मानना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। जब हम पर्यावरणविदों और जलवायु वैज्ञानिकों से इस बारे में बात करते हैं तो वे एक स्वर में अरावली को दिल्ली का दुश्मन बताने वाली धारणा को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि यह एक खतरनाक मिथक है जो अरावली के संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने बार बार कहा है कि अरावली दिल्ली की जीवन रेखा है। उनके अनुसार अरावली को प्रदूषण का कारण बताना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने जैसा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए स्थानीय स्रोत और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, न कि कोई पहाड़। पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि अरावली की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वह हवा के बड़े पैमाने पर बहाव को रोक सके। दिल्ली के पास अरावली की औसत ऊंचाई समुद्र तल से केवल 300 से 400 मीटर है, जबकि प्रदूषक तत्व और हवा का बहाव कई किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसलिए यह सोचना कि कुछ 100 मीटर ऊंची पहाड़ियां पूरे वायुमंडल के पैटर्न को बदल देंगी, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गलत सूचनाएं उन लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं जिनका अरावली की जमीन पर कब्जा करने या खनन करने में स्वार्थ छिपा होता है। मौसम विज्ञानी भी इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में
हवा का पैटर्न ऐसा होता है कि हवा की गति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाती है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण हवा स्थिर हो जाती है। यह एक क्षेत्रीय मौसमी घटना है और इसका अरावली से कोई लेना देना नहीं है। वे बताते हैं कि अगर अरावली नहीं होती तो स्थिति और भी खराब होती, क्योंकि तब रेगिस्तान की धूल भी इस प्रदूषित हवा में मिल जाती, जिससे एक और बड़ा संकट पैदा हो जाता। विशेषज्ञों की राय स्पष्ट है, अरावली समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। कई सरकारी रिपोर्टों और अदालती फैसलों में भी अरावली के महत्व को स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली में खनन और अवैध निर्माण पर रोक लगाई है, ये मानते हुए कि यह दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अरावली को दोष देने के बजाय उसे और मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इसके जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और किसी भी तरह के अतिक्रमण को सख्ती से रोकना शामिल है। जानकारों का साफ मानना है कि अरावली को बचाना दिल्ली को बचाने जैसा है। जब हम अरावली के फायदों और कथित नुकसानों की तुलना करते हैं तो पलड़ा पूरी तरह से फायदों की तरफ झुक जाता है। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, अरावली एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती है जो थार रेगिस्तान की धूल को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसके अलावा यह एक विशाल जल संभरण क्षेत्र है जो दिल्ली के घटते भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करता है। पानी की कमी से जूझ रहे शहर के लिए इसका यह योगदान अनमोल है। अरावली का दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका विशाल वन क्षेत्र है। यह दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हरा भरा क्षेत्र है जो शहर के फेफड़ों की तरह काम करता है। ये जंगल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हवा को साफ करते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये क्षेत्र हजारों प्रकार के पौधों, जानवरों, पक्षियों और कीड़ों का घर है जो इस पूरे इलाके की जैव विविधता के लिए जरूरी है। साथ ही यह हरियाली गर्मियों में तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, जिससे हीट आइलैंड प्रभाव कम होता है। ये सभी फायदे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और दिल्ली के जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कथित नुकसान की। अरावली पर लगने वाला एकमात्र आरोप यह है कि यह सर्दियों में प्रदूषित हवा को दिल्ली में रोक लेती है। ये एक ऐसा आरोप है जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है, दिल्ली में प्रदूषण के जमाव का मुख्य कारण हवा की धीमी गति और तापमान व्युत्क्रमण है, न कि अरावली की पहाड़ियां। हवा की जो प्रदूषित परत जमीन के पास बनती है वह अरावली की ऊंचाई से बहुत नीचे होती है। इसलिए यह कहना कि अरावली हवा को रोक रही है एक बड़ी गलतफहमी है। इस तरह जब हम दोनों पक्षों को देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि अरावली का कोई वास्तविक नुकसान नहीं है। इसके कथित नुकसान केवल एक मिथक पर आधारित है, जबकि इसके फायदे वास्तविक, ठोस और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। अरावली को नुकसानदेह बताना ऐसा ही है जैसे किसी डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लिए दोषी ठहराना। असल में अरावली तो दिल्ली के पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। यह हमें धूल से बचाती है, पानी देती है, साफ हवा देती है और गर्मी से राहत दिलाती है। इन अनमोल फायदों के सामने हवा रोकने का झूठा आरोप कहीं नहीं टिकता। अगर अरावली दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? इस सवाल का जवाब जटिल है, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों का मिला जुला परिणाम है। सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनमें कार, बस, ट्रक और दोपहिया वाहन शामिल हैं। इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर हवा की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा खराब करती है। ये प्रदूषण साल भर बना रहता है। दूसरा बड़ा कारण है औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली के आसपास और उसके औद्योगिक क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां और उद्योग हैं। इनमें से कई अपनी चिमनियों से लगातार धुआं और जहरीले रसायन हवा में छोड़ते रहते हैं। नियमों का पालन न करने वाले उद्योग हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थ घोल देते हैं।
इसके अलावा पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य भी एक बड़ी समस्या है। इमारतों और सड़कों के निर्माण से उड़ने वाली धूल हवा में PM10 और PM2.5 के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे हवा धुंधली और खतरनाक हो जाती है। सर्दियों के मौसम में एक और बड़ा गुनहगार सामने आता है, पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान धान की फसल काटने के बाद बचे हुए अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं। उस समय हवा का रुख दिल्ली की तरफ होता है और यह सारा धुआं दिल्ली एनसीआर में आकर जमा हो जाता है। ये कुछ हफ्तों के लिए प्रदूषण के स्तर को भयानक रूप से बढ़ा देता है और शहर को एक गैस चैम्बर में बदल देता है। यह एक मौसमी लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, जिसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। इन बड़े कारणों के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि कचरा जलाना। दिल्ली में कई जगहों पर लोग खुले में कूड़ा जलाते हैं, जिससे प्लास्टिक और अन्य हानिकारक चीजों का जहरीला धुआं निकलता है। इसके अलावा पावर प्लांट, जनरेटर सेट और यहाँ तक कि घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। जब इन सभी स्रोतों से निकलने वाला प्रदूषण सर्दियों की ठंडी और स्थिर हवा में मिलता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है। इसलिए अरावली पर दोष मढ़ने के बजाय हमें इन असली गुनहगारों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूमती है। क्या अरावली पर्वत श्रृंखला सच में एक ऐसी दीवार है जो हवा को रोकती है? इस सवाल का सीधा और वैज्ञानिक जवाब है नहीं। यह धारणा भूगोल और मौसम विज्ञान की अधूरी समझ पर आधारित है। इसे समझने के लिए हमें हवा के बहाव के विज्ञान को थोड़ा समझना होगा। हवा किसी एक सतह पर नहीं बहती, बल्कि वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाइयों पर इसकी गति और दिशा अलग अलग होती है। प्रदूषण फैलाने वाले कण भी वायुमंडल में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल सकते हैं। दिल्ली के पास अरावली की पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं हैं। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 400 से 500 मीटर से ज्यादा नहीं है और कुछ चोटियां ही 700 मीटर तक पहुंचती हैं। सर्दियों में जब प्रदूषण बढ़ता है तो तापमान व्युत्क्रमण की वजह से प्रदूषित हवा की परत जमीन के पास कुछ 100 मीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहती है। यह परत इतनी नीचे होती है कि अरावली की ऊंचाई का इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हवा का मुख्य बहाव जो मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है, इन पहाड़ियों के बहुत ऊपर से गुजरता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य हवा की दिशा है। सर्दियों में दिल्ली में हवा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम दिशा से आती है। यह हवा पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं लेकर आती है। अरावली की मुख्य श्रृंखला दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में है। इसका मतलब है कि यह हवा के रास्ते में सीधी बाधा नहीं बनती। हवा पहाड़ियों के समानांतर या उनके ऊपर से होकर बहती है। अगर अरावली हवा को रोकती भी है तो वह दक्षिण पश्चिम से आने वाली धूल भरी गर्म हवा को रोकती है, जो दिल्ली के लिए फायदेमंद है, न कि उत्तर पश्चिम से आने वाली प्रदूषित हवा को। कल्पना कीजिए कि अगर अरावली को हवा का रास्ता देने के लिए समतल कर दिया जाए तो क्या होगा। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसका परिणाम विनाशकारी होगा। ऐसा करने से न केवल हम अरावली के अनमोल फायदों जैसे पानी, साफ हवा, जैव विविधता को खो देंगे, बल्कि हम थार रेगिस्तान की धूल और गर्म हवाओं के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल देंगे। इससे दिल्ली का मौसम और भी चरम पर पहुंच जाएगा। गर्मियां और गर्म हो जाएंगी और धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी। इसीलिए यह विचार कि अरावली हवा को रोकती है न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि इस पर अमल करना दिल्ली के लिए आत्मघाती होगा। अब तक की चर्चा से यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि अरावली दिल्ली की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दोस्त और सुरक्षा कवच है। यह एक ऐसा मूक प्रहरी है जो सदियों से बिना किसी श्रेय के दिल्ली की रक्षा कर रहा है। इसे दुश्मन कहना न केवल कृतज्ञता है, बल्कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरावली एक बहुआयामी रक्षक है जो एक साथ कई मोर्चों पर दिल्ली की मदद करती है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली है जो हमारे शहर के अस्तित्व के लिए जरूरी है। सबसे पहले यह एक भौतिक कवच है। यह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोककर दिल्ली को एक रेतीले बंजर में बदलने से बचाता है।
यह धूल भरी आंधियों के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा है जो हर साल लाखों लोगों को सांस की बीमारियों से बचाती है। अगर यह कवच न होता तो दिल्ली की हवा में धूल के कणों का स्तर आज की तुलना में कई गुना ज्यादा होता। इस लिहाज से यह दिल्ली की वायु गुणवत्ता को और खराब होने से बचाता है, न कि उसे खराब करता है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे, यह एक पर्यावरणीय कवच है। अरावली के जंगल दिल्ली के फेफड़े हैं। वे उस जहरीली हवा को साफ करते हैं जिसे हम अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से पैदा करते हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवन का आधार है। यह एक विशाल प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर की तरह है जिसे हमने बनाया नहीं बल्कि हमें विरासत में मिला है। इसके अलावा यह एक जल कवच भी है। यह बारिश के पानी को सहेजकर हमारे भूजल को रिचार्ज करता है जिससे दिल्ली की प्यास बुझाने में मदद मिलती है। पानी और हवा, जीवन की ये दोनों मूलभूत जरूरतें अरावली से जुड़ी हुई हैं। अंत में यह एक जलवायु कवच है। अरावली की हरियाली और नमी तापमान को नियंत्रित करती है और दिल्ली को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। ये शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में मदद करती है। इसलिए अरावली को दुश्मन समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई ये है कि हम अरावली के दुश्मन बन गए हैं। हमने अवैध खनन, अतिक्रमण और वनों की कटाई के जरिए इस सुरक्षा कवच को लगातार कमजोर किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलती सुधारें और समझें कि अरावली को बचाना ही दिल्ली के भविष्य को बचाना है। दिल्ली के पर्यावरण संकट और अरावली के संरक्षण का मुद्दा एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका समाधान किसी एक को दोष देने में नहीं बल्कि एक समग्र और ईमानदार प्रयास में निहित है। सबसे पहला और जरूरी कदम है कि हम अरावली को दुश्मन बताने वाले मिथक को पूरी तरह से खारिज कर दें। सरकार, मीडिया और नागरिकों को मिलकर यह संदेश फैलाना चाहिए कि अरावली दिल्ली की जीवन रेखा है। हमें प्रदूषण के असली कारणों को स्वीकार करना होगा और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ध्यान भटकाने वाली बातों से हमें कोई समाधान नहीं मिलेगा। दूसरा कदम, अरावली के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाना और उन्हें ईमानदारी से लागू करना है। अरावली में किसी भी तरह के अवैध खनन, निर्माण और पेड़ों की कटाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। इसे एक संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए और इसकी सीमाओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण होना चाहिए। हमें अरावली के खोए हुए गौरव को वापस लाने के लिए एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान चलाना होगा। इसके जल स्रोतों जैसे कि झीलें और जोहड़ को पुनर्जीवित करना होगा ताकि इसकी जल रिचार्ज करने की क्षमता बढ़ सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दिल्ली में प्रदूषण के स्रोतों पर हमला करना। हमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और सुलभ बनाना होगा ताकि लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना एक अच्छा विकल्प है। उद्योगों के लिए प्रदूषण के नियमों को और सख्त किया जाना चाहिए और उनका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कचरा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और कचरा प्रबंधन की एक बेहतर व्यवस्था बनानी होगी। अंत में पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। किसानों को पराली के निपटान के लिए सब्सिडी पर मशीनें और अन्य विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। यह एक अंतरराज्यीय मुद्दा है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति कितने गंभीर हैं। अरावली को दोष देने के बजाय हमें उसे अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानना होगा और उसके साथ मिलकर प्रदूषण के असली राक्षसों से लड़ना होगा। दिल्ली और अरावली दोनों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है।